जय माँ, जय काली माँ, जय काली कलकत्ते वाली। दोस्तों, काली मंदिर आप लोग आइएगा कैसे? अगर आप मेट्रो से आते हैं तो उतरना पड़ेगा आपको कालीघाट मेट्रो स्टेशन के अंदर। वहां से आप आइए बाहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड के ऊपर, और आते ही आपको देखने मिलेगा एक विशाल स्काई वॉक। ये स्काई वॉक हाल फिलहाल ही तैयार हुआ है, और इस स्काई वॉक पे चढ़कर जो है सीधा आप पहुंच जाइएगा माँ के द्वार के पास। इस स्काई वॉक में लिफ्ट है, एक्सेलेटर है, और स्काई वॉक के ठीक उल्टा दिशा में ही है एक चर्च। नाम है ग्रीक चर्च। ये चर्च भी बहुत पुराना है। तो गॉड और माँ दोनों एक ही पद में। और अब हम लोग चल रहे हैं स्काई वॉक के ऊपर, और देखते हैं स्काई वॉक में अंदर आते ही सबसे पहले हम लोग को दिखा कालीघाट रिफ्यूजी वर्कर्स मार्केट। और यहाँ पर आपको सब तरह का सामग्री मिल जाएगा। कपड़ा लत्ता, पूजा पाठ सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आप आराम से यहाँ से शॉपिंग करिएगा, करके फिर स्काई वॉक में उठ के माँ के मंदिर में पहुंच जाइएगा। दोस्तों, यही है स्काई वॉक। मानो आप कोई विदेश जा रहे हैं प्लेन पकड़ने के लिए। ये रियल में इतना सुंदर और इतना साफ सुथरा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी हम लोग हट रहे हैं स्काई वॉक से। एक बात दोस्तों आप लोगों को कहना बहुत ज़रूरी है, जब आप स्काई वॉक में उठिएगा तो स्काई वॉक के अंदर में कोई भी स्टॉल या दुकान नहीं आपको दिखने को मिलेगा जहाँ से आप पूजा का सामग्री खरीद सके। मेरे पीछे आप लोग जो कुठी देख रहे हैं, इस कुठी का नाम है सदानंदो कुठी। इसी कुठी के नाम पर ये रास्ता रखा गया, सदानंदो रोड। हाँ, তার নাম সদানন্দ কুটি। हाँ, চলুন এবার যাই সদানন্দ কুটির থেকে সদানন্দ মায়ের কাছে। स्काई वॉक में बहुत ही सुंदर झाड़बत्ती भी लाया गया है, और ये है देखिए झाड़बत्ती। और ये झाड़बत्ती में आप भी आपका प्रतिबिंब भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सब तरीका का सुविधा है। एक्सेलेटर है, जो एक्सेलेटर पर नहीं चढ़ पाएंगे उन लोगों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, और जिसको लिफ्ट में भी डर लगेगा उसके लिए ऐसे सीढ़ी भी है। हम लोग उतरे एक्सेलेटर से
और उतरते ही जो है सीधा माँ का मंदिर आपको नजर आएगा, काली टेम्पल, जय माँ काले कलकत्ते वाली। और देखिए ये स्काई वॉक यहाँ से देखने में कितना ही भव्य और सुंदर लग रहा है। हम लोग दिन पे आए थे इसलिए इसमें लाइटिंग अभी नहीं देख रहे। शाम के टाइम यहाँ पर लाइटिंग जब होता है तब देखने के लिए और भी खूबसूरत लगते हैं हम लोग का कालीघाट मंदिर स्काई वॉक। माँ को देखने से पहले बाबा को देखना जरूरी है। सोमवार था और सोमवार माने ही बाबा का बार, इसलिए हम लोग पहुंच गए। स्वयंभू मंदिर कालीघाट में ही है, नकुलेश्वर मंदिर। ये है नकुलेश्वर मंदिर का भीतर का चित्र और सब भक्तगण जल चला रहे हैं बाबा को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर हर सोमवार या कोई इम्पोर्टेंट दिन में भोग वितरण किया जाता है। इस तरीक़ा से भक्तगणों को भोग यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीक़ा से खिलाया जाता है और भक्त लोग आके खाते भी हैं। कम से कम 1000 लोग यहाँ पर खाते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं होगा, फ्री मुफ्त में खिलाते हैं नकुलेश्वर मंदिर के सामने। नकुलेश्वर मंदिर देखने के बाद हम लोग जब पहुंचे कालीघाट गेट नंबर 2 के पास, तो देख रहे हैं वहां भी खिलाया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना खाना! हाँ, माँ अपने भक्तों को भरपूर खिलाती है, सुबह और शाम और रात सब दिन। माँ भी जिस प्रकार खुश होकर खाती है, अपने भक्तों को भी उसी प्रकार वो खिलाती है। और यहाँ पर जो है दाल भात सब्जी वितरण किया जा रहा है गरीबों के बीच में। और ये है माँ का मंदिर, देख लीजिए। ये कालीघाट मंदिर का ये पार्ट जो है वीआईपी अंश है, यहाँ पर से वीआईपी लोग आना जाना करते हैं। जिस दिन हम लोग मंदिर पहुंचे थे उस दिन हल्का बारिश भी हो रहा था और हम लोग देखे एक कांवड़िया को जो गंगा से जल लेकर स्वयंभू को चढ़ाने जा रहा है। अभी हम लोग इन कर रहे हैं वीआईपी गेट से, इसको हेरिटेज गेट भी कहा जाता है। ये गेट नंबर 3 है। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके जो है इन हो चुके और इन होते ही राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिखेगा माँ का मूल मंदिर यानी गर्भगृह। यही है माँ का मूल मंदिर और ठीक इसके उल्टे साइड में है एक छोटा सा तालाब। हाँ, ये इसको बोला जाता है कुंड पुकुर। इसमें यही तालाब है जहाँ पे माँ का शिला मिला था और वही शिला ले जाके मंदिर में स्थापित किया गया। कालीघाट एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ का दाहिना पैर के एक उंगली गिरा था और कालीघाट मंदिर के अंदर कोई तरह का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम लोग ये गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। दूर से आप लोगों को दिखा रहे माँ का मंदिर। गेट नंबर 3 से
बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा बहुत सारा दुकान। इस दुकान में आपको सिंदूर, फूल, माँ का ओढ़नी, साका, सिंदूर सब मिल जाएगा। और ये देखते देखते हम लोग आ पहुँचे गेट नंबर 2 पर। ये गेट नंबर 2 भी जो है माँ के मंदिर की ओर ही जाता है। माँ के मंदिर में जाने के लिए कुल 5 द्वार है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अभी हम लोग इन कर रहे हैं 2 नंबर गेट से। इसके आगे हम लोग इन किए थे 3 नंबर गेट से। और 2 नंबर गेट से इन करते ही आप लोग को बाएं तरफ में दिखना मिलेगा माँ मनसा का मंदिर। और यहाँ पर भक्तगण देखिए सब खड़े हैं मंदिर के अंदर, माने माँ का गर्भगृह में जाने के लिए सब लाइन लगाकर खड़े हैं। और ये है माँ का मूल मंदिर जहाँ पर माँ बैठी हुई है। और भक्तगण लोग पूजे दे के आ रहे हैं। यहाँ पर पंडा का भी व्यवस्था है और भी व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। गेट से बाहर निकलते ही भीड़ नजर में आ गया। कोई भक्त जो है भोग वितरण कर रहा है। अरे बाप रे बाप, कितना खाना! अरे पेट है ना हंडा है, लेकिन माँ के द्वार में आने से आपको सारा दिन सिर्फ खाना खाना और खाना ही मिलेगा। माँ भक्तों को इतना खाना देती है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसके आसपास बहुत सारे शौचालय भी है। खाओ और दौड़ो, इतना खाना मिलता है। बाप रे बाप, देख रहे हैं एक एक प्लेट करके दे रहा है सबको भोग खाने के लिए। इसका कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। ये सबसे बड़ा बात है। कोई भी पेट भर के खाना खा सकते हैं। सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, रात को मिलेगा, सुबह से रात तक खाना मिलता है। अब हम लोग आ पहुंचे काली घाट मंदिर के ठीक पास में ही है 2 आदि शिवलिंग। ये इसे जोड़ा शिवलिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये बहुत ही पुराना शिवलिंग है। और ये मंदिर का आप लोग सोमवार खाली खुला रहता है सारा दिन, और दिन ये सारा दिन नहीं खुला रहता है, ये बंद हो जाता है 11 बजे। हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 4 पर। और 4 से इन होते ही अरे बाप रे बाप, यहाँ भी खाना! उफ, रियल में यहाँ पर माँ का भोग, जो माँ को भोग दिया जाता है, उसी का माँ भोग करने के बाद उसी का कुछ अंश यहाँ पर भक्तगणों को वितरित किया जाता है। यहाँ पर देखिए लाइन लगा के भक्त लोग माँ का भोग ले रहे हैं बड़े चाव से। यहाँ पर आपको भोग और सब्जी और पायस है और 2 टाइप का भाजा है। ये मंदिर प्रांगण के अंदर में ही खिलाया जाता है। माँ का भोग दोपहर 2 बजे से लगता है और मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है। लेकिन 1 बजे बंद होता है, मूल द्वार सब बंद हो जाता है, लेकिन कुछ पैसा देने से आप VIP से ढूक सकते हैं और जाके पूजा दे सकते हैं। क्योंकि 1 से लेकर 2 का बीच में मंदिर पूरा साफ सफाई किया जाता है। माँ का जहाँ पर मूल मंदिर है गर्भगृह, वहाँ पर पूरा सफाई किया जाता है। उसका बाद 2 बजे से लगता है भोग और मंदिर फिर दोबारा खुलता है 4 बजे। हम भी खड़े हुए हैं ठीक गेट के पास देख, और ये खुल चुका है माँ का द्वार। शाम हो गया 4 बजे, फिर से मंदिर का गेट खुला।
माँ काली का दर्शन तो हम लोग कर चुके हैं, तो एक माँ को तो देखे तो और एक माँ को कैसे छोड़ दें। इसलिए चलिए दोस्तों, एक्सक्लूसिव इमेज के साथ आदि गंगा को देखने के लिए यहाँ पर माँ गंगा विराजमान है। यही है कालीघाट का आदि गंगा। सारा साल भर यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग आए थे बारिश का मौसम में, जब पूर्णिमा अमावस्या लगता है उसके ठीक नेक्स्ट डे, इसलिए यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। देखिए आगे में गंगा में स्विमिंग हो रहा है। और दोस्तों, साल में एक बार नहीं 2 बार ये आदि गंगा माँ के मूल मंदिर तक पहुँच जाती है मिलने के लिए माँ से। गंगा जी पूरा धो देती है कालीघाट मंदिर के अंदर। आदि गंगा देखने के बाद, आदि गंगा तो बोल सकते हैं पर अभी ये भरा गंगा भी नाम दे सकते हैं। ये देखने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान के पास सामने। ये मिठाई दुकान जो है देवनारायण बनर्जी लेन पर स्थित है। इस मिठाई दुकान को हारन माझी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ इनको सपना में एक दिन आई थी और आके बोली कि तुम मेरे लिए एक मिठाई बनाओ जिसे मैं खा के प्रसन्न हूँ। तो हारन माझी ने बनाई चिपटा रसगुल्ला। रसगुल्ला तो गोल होता है, लेकिन यहाँ का रसगुल्ला चिपटा है। इसको खीर मोहन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हारन माझी का जो दुकान है, इन लोग बनाते खीर मोहन। ये खीर मोहन आए थे उड़ीसा से। उड़ीसा में जब रथ यात्रा होता है, भगवान जगन्नाथ जब निकलते हैं रथ यात्रा पर, 7 दिन के बाद जब वो मंदिर में लौटते हैं, तब माँ लक्ष्मी उसके ऊपर बहुत गुस्सा, क्योंकि वो भाई बहन को लेके 7 दिन के लिए घूमने के लिए गए, उनको छोड़ के गए, इसलिए लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा है। उनका गुस्सा कम करने के लिए जगन्नाथ जी ने लेके आए थे यही चपटा रसगुल्ला, या जिसको बोला जाता है खीर मोहन। हाँ, कालीघाट के मंदिर में आज भी ये चिपटा रसगुल्ला माँ को दिया जाता है भोग के बाद। ऐसा माना जाता है कि माँ भोग खाने के बाद मिठाई खाना पसंद करती है। तो मिठाई में ये चिपटा रसगुल्ला आज भी माँ के मंदिर में इसी दुकान से भेजा जाता है। माँ खाकर अति प्रसन्न भी होती है और जो है आशीर्वाद भी करती है ढेर सारे। दोस्तों, ऐसा रसगुल्ला आपको बंगाल में और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये हारन माझी के दुकान पर। ये हारन माझी का दुकान अपने आप में बहुत ही विख्यात है। आज भी 150 साल से भी अधिक यह दुकान हो चुका है, और आज भी जो गद्दी पर बैठते हैं मिठाई देने के लिए, वे धोती पहनते हैं। और आज भी मिठाई को तराजू पल्ला में नाप कर बिक्री किया जाता है। मिठाई को भाड़ में दिया जाता है, कोई प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं दिया जाता है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी यूज नहीं होता है। और हारन माझी का दुकान देखते देखते हम लोग का समय हो चुका शाम। अब हम लोग आ चुके फिर से मंदिर प्रांगण के पास। शाम का वक्त मंदिर कैसा लगता है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ फिर से दोबारा शाम का दृश्य देख लीजिए
माँ का मंदिर कितना सुंदर लगता है शाम के वक्त। माँ को जितने बार भी देखो उतना बार ही माँ सुंदर लगती है, इसलिए एक्सक्लूसिव इमेज भी बार बार माँ के यहाँ पर पहुँच जा रहा है। अब हम लोग शाम का दृश्य देख रहे हैं और फिर से दोबारा पहुंच गए वही मूल मंदिर माँ का गर्भगृह के ठीक सामने। देखिए लाइट में लग रहा है स्वर्ग जैसा, हम लोग स्वर्ग में ही पहुंच चुके हैं। हर बेटा माँ के सामने स्वर्ग ही तो दिखता है, माँ मने ही स्वर्ग। और मंदिर के गेट से ढूंढते ही ठीक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दीवार पे चित्रकारी आंका गया है। देखिए कितना भव्य और सुंदर चित्रकारी है। ये मंदिर नया तरह से बनवाया गया। 2025 में इसका पूरा रेनोवेशन हुआ है, लाइटिंग नया तरह से बनवाया गया है और इसमें कुछ नियमों के चेंज हुआ है। कालीघाट मंदिर का ये जो कुंड पुकुर है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, लेकिन रेगुलरली इसको क्लियर भी किया जाता है। अब ये मंदिर पे आप कहीं भी टाइम आके पूजा दे सकते हैं, ऐसा हाँ। कोई बात नहीं है। कुछ पैसा दे, फ्री में भी दे सकते हैं। और माँ का मूल मंदिर के ऊपर जो चूड़ा लगा हुआ है, ये चूड़ा सोना का है। यहाँ पर आप लोग आके आराम से पूजा दे सकते हैं। आपके ऊपर में आप पंडा लीजिए या ना लीजिए, जैसा माँ का आदेश हो आप उस प्रकार से ही करिए। शाम का दृश्य हम लोग देख चुके, अब हम लोग को जाना है घर। तो घर जाने से पहले और एक जगह खाने का हम लोग अड्डा पर पहुंच चुके। ये है आदि श्री होरी का मिठाई का दुकान। यहाँ का फेमस कचौड़ी आप लोग घर जाने से पहले जरूर एक बार चख के जाइएगा। ऐसा कचौड़ी शायद ही कलकत्ता में बहुत कम मिलता है। ये फेमस है कचौड़ी के लिए। तो दोस्तों एक्सक्लूसिव इंग्लिश का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आकर एक बार जरूर बोलिएगा। और जो दोस्त अभी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टिपना एकदम ही भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।